हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ई मेजर स्केल। ई मेजर स्केल सिखाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। चाहे आप हारमोनियम प्लेयर हो या कीबोर्ड प्लेयर हो, अगर आप इन दोनों पर खुद से गाना बजाना चाहते हैं तो आपको दो बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, आपको स्केल सीखना होगा, दूसरा कॉर्ड सीखना होगा। क्योंकि खुद से गाना निकालना और खुद से स्केल पहचानना, ये दोनों बातें डिपेंड करती हैं स्केल और कॉर्ड पर। अगर आप स्केल और कॉर्ड नहीं सीखे हैं तो आप चाहे जितना भी नोटेशन दे करके आप प्ले कर लीजिए, लेकिन एक टाइम के बाद आप भूल जाएंगे। और कोई भी स्केल आप लिखते जाइए कि हाँ, ये गाना इस स्केल का है, ये गाना इस स्केल का है, तो एक टाइम के बाद जब नया गाना आ जाएगा ना, तब आपके लिए वही चैलेंज फिर से आ जाएगा जो पहले थी। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजें सीख लीजिए, एक है स्केल, एक है कॉर्ड। अगर आप म्यूजिक का बेसिक पार्ट नहीं सीख रहे हो तो हमेशा आप अपंग बने रहेंगे। हमेशा आप दूसरे चैनल पे जा करके आप नोटेशन देख देख करके गाना प्ले करेंगे, खुद में कमांड नहीं आ पाएगा। म्यूजिक की दुनिया में चाहे किसी भी लैंग्वेज का सॉन्ग हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, तमिल हो, मराठी हो और भोजपुरी हो, जितनी भी भाषाएं होती हैं, सभी भाषाओं का जो मेन रूट कॉज है ना, वो है स्केल और कॉर्ड। अगर आप इन दोनों को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं ना, तो आपका सिर्फ टाइम बर्बाद हो रहा है। ठीक है। अगर आप खुद से हारमोनियम बजाना चाह रहे हैं या खुद से कीबोर्ड बजाना चाह रहे हैं तो आपको इन्हीं दोनों पे कमांड करना होगा। अगर आपने इन सारी बातों पे कमांड कर लिया तो आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा और टाइम भी बचेगा आपका। नहीं तो अभी आप लोग क्या कर रहे हो कि कोई भी गाना यूट्यूब से देख करके सीख रहे हो, फिर उसके बाद भूल जा रहे हो, 10 दिन नहीं प्रैक्टिस करोगे भूल जाओगे, फिर वही गाना नया लगने लगेगा। या कोई एक गाना एक जगह से किसी ने सिखाया, आपने सीख लिया। अगर मान लीजिए कोई दूसरा सिंगर है या दोस्त है आपका और बोल रहा है कि चलिए मेरा ये नीचे लग रहा है मुझे, और दूसरी स्केल से दूसरी जगह से इसको बजाओ, या फिर बहुत ऊपर लग रहा है इसको दूसरी जगह से बजाओ, मेरी स्केल के अकॉर्डिंग बजाओ, तो आप वहां फंस जाओगे ना, क्योंकि आपको एक ही स्केल रटा हुआ है। अगर आप मेल है तो सी शार्प से बजा रहे हैं, कोई भी गाना सी शार्प से बजा रहे हैं। लेकिन जो आपके सामने, अगर आप प्रोफेशनल बनना चाह रहे हैं और या किसी के साथ संगत करना चाह रहे हैं, तो प्रॉब्लम आ गई ना। ना तो स्केल समझ में आ रहा है, ना तो कॉर्ड समझ में आ रहा है। कोई भी गाना एक हो, वो हर एक जगह से आप प्ले कर पाओ, इतना कमांड भी नहीं आ पा रहा है, कैसे आएगा? जब आपको ना स्केल समझ आ रही है, ना कॉर्ड समझ आ रही है, और आप मेहनत भी नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो एज अ टीचर मैं आपको समझा रही हूँ कि प्लीज आप म्यूजिक के बेसिक को समझिए। म्यूजिक की बेसिक अगर समझ लेंगे तभी जाकर के आपको प्रोफेशनल आएगा। बेसिक सिखाने का जिम्मेदारी मैंने ले रखा है यूट्यूब चैनल पर। मैंने बेसिक शुरू किया है सिखाना। मेरे यूट्यूब चैनल पे दो प्लेलिस्ट है। एक है लेसन, जिसमें कॉमन जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो फ्रेंड्स हमारे पूछते हैं हमसे कि मैम इसको बता दीजिए, ये बता दीजिए, उसमें कुछ कॉमन ट्रिप्स होते हैं। लेकिन एक बेसिक प्लेलिस्ट है जिसको स्केल के नाम पे मैंने रखा है। तो स्केल पे जाएंगे तो सबसे पहले आप स्केल पूरा सी से लेकर के अभी जितना मैं सिखा रही हूँ, लेसन 8 तक मैं पहुंच आई हूँ, तो आप वहां से सीख सकते हैं फ्री में। वहां पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पर्सनल क्लास करते हैं तो उसका पैसा देना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से इसको अच्छे से समझिए, मेहनत करिए, आप लोगों के लिए है। लेकिन अब यही होता है कि जो पैसा देख के सीखता है, डेडिकेटली सीखता है, क्योंकि मैम का डर रहता है कि मैम को सुनाना है, मैम को अच्छे से स्पीड में करके दिखाना है। तो एक क्या होता है, टीचर के साथ सीखते हो आप, तो एक आपका रेगुलेशन में आपका वो चीजें अच्छी से होने लगती है। लेकिन अगर आप यूट्यूब से सीखते हो तो वहाँ प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं रहता, आप अपने मन के मालिक होते हो। मन करता है तो सीखते हो, मन करता है तो नहीं सीखते हो। यही डिफरेंस होता है ऑनलाइन क्लास या किसी टीचर से सीखने का और अपने खुद से यूट्यूब से सीखने का। ठीक है। तो मैं आपको समझा रही हूँ कि आप घर पे ही बैठ करके इसको अच्छी तरीके से सीखिए। अभी मैं स्केल सिखा रही हूँ, इसके जस्ट बाद मैं कॉर्ड सिखाना शुरू करूंगी हारमोनियम पे। तो आइए देखते हैं ई मेजर स्केल। सो फ्रेंड्स, ये है ई मेजर स्केल। ई मेजर स्केल को सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट आप नोट कर लीजिए डायरी में, उसके बाद मैं हारमोनियम पे प्रैक्टिकल पार्ट बताती हूँ। तो देखिए, ई मेजर का ए पार्ट जो मिडिल ऑक्टेव में प्ले करेंगे वो है नोटेशन ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। उसके बाद राइट हैंड से प्ले करेंगे तो आप 1 2 3 1 2 3 4 5। लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड से प्ले करते हैं तो 5 4 3 2 1 3 2 1। ठीक, ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब इसके बाद लो मिडिल हाई ऑक्टेव का नोटेशन और उसका फिंगर नंबर देखिए। नोटेशन तो सेम रिपीट हो जाएगा 3 बार। 1 देखिए, ई से लेकर ई, फिर यहाँ ई से लेकर के ई, फिर ई से लेकर ई। मतलब समझ रहे हैं,
वही रहेगा जो ऊपर है, लेकिन फिंगर नंबर जो होगा वो बदल जाएगा। 1 2 3 लो के नीचे, सबके नीचे देखो डॉट लगा हुआ है, और तार सप्तक यानी हाई ऑक्टेव में सबके ऊपर डॉट लगा हुआ है। अच्छी तरीके से नोट करते समय इस बात को ध्यान दीजिएगा, और याद रखिएगा कि फिंगर नंबर जरूर लिखिएगा। कभी कभी आप लोग क्या करते हो कि सिर्फ नोटेशन लिख देते हो लेकिन फिंगर नंबर भूल जाते हो लिखना, तो ये लिखना जरूरी है, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5। ये बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अच्छी तरीके से हर एक नोटेशन के नीचे ही फिंगर नंबर लिखिएगा, ताकि भूल जाओ तो वहां नोटेशन देखने के बाद आपको याद आ जाए कि हाँ असेंडिंग ऑर्डर में ये होगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे आ रहे हो तो फंसता कहाँ है मैटर, डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 4 3 2 1 देन 3 2 1 होगा ना, फिर उसके बाद ये तो समझ में आ जाता। लेकिन अब 4 3 2 1 की जगह 5 4 3 2 1 कर देते हो आप लोग, गड़बड़ी होती है। लेकिन डी शार्प पे फिर 4 नंबर आएगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ यहाँ पे 4 नंबर रखना होगा, और जी शार्प पे 3 रखना है, फिर डी शार्प पे 4 रखना है, फिर जी पे आपका 3 रखना है। इसी तरीके से समझ आती है जब आप फिंगर नंबर और नोटेशन को एक जगह और सही से लिखते हो तो ये रहा थ्योरी पार्ट। अब आइए देखते हैं हारमोनियम पे इसको कैसे प्ले करेंगे। ये है ई मेजर स्केल हारमोनियम पे, आइए बताते हैं इसको कैसे प्ले करते हैं। देखिए सबसे पहले नोटेशन देखिए, नोटेशन क्या है, ई एफ शार्प जे शार्प ए बी सी शार्प डी शार्प एंड डी, ठीक है, क्लियर हुआ। अब फिंगर नंबर ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 1 2 3 4 5, वापस 5 4 3 2 1 3 2 1, ठीक है। अब याद रखिएगा, खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, पहले ध्यान से अच्छे से, ठीक है, पहले धीरे धीरे प्ले करिए, ठीक है। जब अच्छी तरीके से समझ आ जाए तो आप इसको स्पीड में प्ले करिए, 20 बार करिए, 50 बार करिए, जब तक आपका खूब अच्छे से ये हो नहीं जाता, ठीक है। देखिए इसलिए प्रैक्टिस खूब करिए और स्पीड में करिए, क्योंकि अब आज के बाद अगर मैंने ई मेजर बता दिया तो ये ई मेजर आपका हो गया, ये आप अपना ई मेजर समझ के इसको प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि मैम कह रही है प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए कर लिया, मैम को दिखाने के लिए नहीं, आप कमांड करिए, क्योंकि फ्यूचर में इन्हीं सब चीजों का यूज होने वाला है। तो वहां मैम नहीं रहेंगी ना कि बार बार बताने के लिए कि सही प्ले करिए सही प्ले करिए, वहां आपको सही प्ले करना होगा, ठीक है। तो आइए अब लो मिडिल हाई ऑक्टेव में देखते हैं। देखिए हारमोनियम पे अगर मैं शुरू करती हूँ लो ऑक्टेव से, तो यहाँ से यहाँ तक ई होता है एक ऑक्टेव, दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, उसके बाद हमारा क्या है, ई खत्म हो जाता है, ई नहीं बचता है। हारमोनियम पे 2 ऑक्टेव बताएंगे, लेकिन कीबोर्ड पे आपको तीनों ऑक्टेव मिल जाएगा। अगर आप कीबोर्ड पे प्ले कर रहे हैं तो आप तीनों ऑक्टेव में प्ले करिएगा, अगर आप हारमोनियम पे प्ले कर रहे हैं तो आपको 2 ऑक्टेव में प्ले करना रहेगा। तो तीनों ऑक्टेव के लिए फिंगर नंबर बताया है 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 3 4 3 2 1 3 2 1, ठीक है। वो तो कीबोर्ड के लिए होगा। अब हारमोनियम वाले देखिए, उसके लिए क्या है, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। जो एक स्किप हो जाता है, एक ऑक्टेव स्किप हो जाता है, सेकंड ऑक्टेव से समझ लीजिए हो जाता है, ठीक। लेकिन अगर आप कीबोर्ड पे है तो शुरू से करिएगा। तो आइए ध्यान से देखिए, पहले धीरे धीरे देखिए फिर फास्ट फास्ट देखिएगा। पहला क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1। ये हुआ स्लो। अब फास्ट देखिएगा, फास्ट प्ले करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका ई मेजर स्केल, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पार्ट दोनों। सो फ्रेंड्स ये रहा ई मेजर स्केल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।